आइए हम आपके लिए अपने हिंदी व्याकरण वर्णमाला के माध्यम से आघोष घोष व्यंजनों के बारे में आज पढ़ाएंगे अपने ज्ञान गंगा गागर में सागर चैनल के माध्यम से। जैसे इसका नाम है थोड़े में ज़्यादा, उसी तरह से हम थोड़े में ज़्यादा पढ़ते हुए चलेंगे। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती हूँ इसलिए, क्योंकि वीडियो जब लेंथी हो जाती हैं तो बोरिंग हो जाती हैं, और बोरिंग हो जाएंगी तो फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और फिर लंबे समय तक हमारे लिए याद नहीं रहेगा और हमारे माइंड में सेट नहीं होगा। और हम इस वीडियो को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुनेंगे, पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। मैं राधा रमन आपके लिए पढ़ाते हुए चलती हूँ आघोष व्यंजनों और घोष व्यंजनों के बारे में। चलिए आइए, आघोष व्यंजन। क्वेश्चन अगर कहीं से भी आता है आघोष व्यंजन, हमारी हिंदी वर्णमाला में आघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 13 है, यानी कि 13 है। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि आघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है या हिंदी वर्णमाला में आघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 13 है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप परेशान होंगे कि इसमें कि हिंदी वर्णमाला का नाम करके नहीं पूछा कि आघोष व्यंजन पूछ लिया। कैसे भी पूछे, चाहे आघोष व्यंजनों की संख्या चाहे हिंदी वर्णमाला में आघोष व्यंजनों की संख्या 13 की 13 ही रहेगी। और ये कौन कौन से हैं ये मैंने बहुत अच्छे से पैराग्राफ बना है, उसमें एक्सप्लेन करा है प्रत्येक वर्ग का ठीक है। पहला, दूसरा और शा ये भी हमारे आघोष व्यंजन हैं। और मैं आपको बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगी नीचे, आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आघोष व्यंजन में आते हैं दूसरे शब्दों में जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, दूसरे शब्दों में, यानी कि दूसरी जगह तरह से माने तो उच्चारण करते समय ना की जगह श्वास का उपयोग होता है, यानी कि जब हम श्वास लेते हैं ना तो उपयोग करते हैं इसका, तो उसे आघोष कहते हैं, है ना। उच्चारण करते समय नाक की जगह श्वास का उपयोग होता है, ठीक है, श्वास लेते हैं तब। कौन से हैं हमारे, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी, इस पर देखिए, पढ़ेंगे उसी तरह से। बहुत आप एकदम शांतिपूर्वक बैठ जाएं, धैर्यपूर्वक बैठ जाएं। कौन कौन से हैं बहुत अच्छे से मैंने पैराग्राफ बनाया है, बहुत अच्छे से शीट तैयार की है कि आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, ध्यान में रख लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से मैंने शीट तैयार करी थी। का वर्ग का का खागा, कौन से नंबर का वर्ग का पहला और दूसरा मैंने कहा था ना, पहला तो का हमारे कौन से पे आ रहा है पहले नंबर पे आ रहा है, और हमारे खा हमारा दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो ये हो गया पहला और दूसरा। इसी तरह से हमारा चावर का भी छा मैंने यहाँ लिख रखा है, और ये देखिए आप, ये आ रहा है हमारे छा, ये आ रहा है ना, यही तो है, ये दूसरे नंबर पे आ गया। इसी टा वर्ग में टा ठा पहला और दूसरा, पहले के नीचे ही तो टा है, ये है ना, ये हमारा इसके नीचे आ गया। इसे हमारे ता वर्ग में देखिए हमारे ता था ये, तो पहला दूसरे नंबर पे तो आ रहा है, यानी कि लाइन, यानी कि लाइन नंबर जैसे बोलते हैं का गा स्टार्टिंग से, इस तरह से कहीं आप कंफ्यूज हो तो लाइन हमने जैसे पढ़ा व्यंजन पढ़े का खा गा ऐसे ही तो पढ़ते हैं, तो उन्हें वर्गवाई यानी कि स्पर्श व्यंजन जो है उसमें उन्हीं को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। मैंने आपको ये बताया था, तो उनकी हर पंक्ति का अलग अलग वर्गीकरण कर दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो मैंने इसी तरह से इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से पैराग्राफ बनाया है इसका, है बहुत ही अच्छे से आपकी शीट तैयार की। तो ता वर्ग का ता था पहला दूसरे नंबर पे है, देखिए है पहले दूसरे नंबर पे, ये भी पहले दूसरे नंबर पे है ना, ता था। और आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि बहुत अच्छे से मैंने इसे समझाया है कैसे करके हमारे ये व्यंजन तैयार हुए हैं। और अब हमारा आ गया पा वर्ग, कितना आ गया पा वर्ग का भी पाफा, यानी कि पहला दूसरा, पाफा क्या है, पहले ही दूसरे तो है, पहले दूसरे हैं हमारे, पाफा पहले दूसरे हैं ये देखिए पहले दूसरे ही है। नोट, यानी कि और इनके अलावा शाह जो है शाह, और ये आपका शलजम वाला शाह कह लो, जैसे भी कह लो आप, जैसे भी समझो, तीनों सा ऐसे मान के चलो, तीनों सा भी हमारे क्या है आघोष व्यंजन है। कैसे हैं आघोष, इनमें घोष यानी कि बोलते समय इनमें नाद ना हो, यानी कि आवाज ना हो ज़्यादा, तो वो क्या है आघोष व्यंजन है। कैसे व्यंजन है आघोष व्यंजन है। और उनकी कितनी संख्या है मैंने आपको बताई थी, कितनी संख्या इनकी 13 है। कितनी संख्या है 13 संख्या है। उच्चारण करते समय जिन वर्णों में
नाद ना होता हो और श्वास का उपयोग कम होता है, यानी कि नाक से ज़्यादातर बोला जाता है, तो वहाँ पे जहाँ पे नाद यानी कि उच्चारण आवाज़ नहीं आती है तो उनको हम आघोष व्यंजन कहते हैं। कितनी है उनकी संख्या? 13 है, मैंने आपको बताई थी 13 है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कितनी है? 13 है। कितनी संख्या है? 13 है ना, 13 संख्या है। आप परेशान नहीं होंगे, मैंने बहुत अच्छे से इस पर एक्सप्लेन करा। ये हमारे आघोष हो गए। अब हम अभी आगे हम घोष भी पढ़ेंगे, घोष व्यंजन कितने हैं, है ना, इसी वीडियो में पढ़ाएंगे आपके लिए। आप धैर्यपूर्वक बैठ के सुनिए, पढ़िए, आप परेशान ना होइए, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था आघोष व्यंजनों के बारे में कि आघोष व्यंजनों का उच्चारण कैसे होता है और इन्हें आघोष क्यों कहते हैं। क्योंकि आघोष उन्हें कहते हैं जिनमें उच्चारण करते समय हमारे गले में कंपन नहीं होती है, नाद नहीं होता है, आवाज़ नहीं आती ज़्यादा और नाक से श्वास आती है। तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? आघोष व्यंजन कहते हैं। उनकी कितनी संख्या थी? मैंने आपको बताई थी 13 थी। और अब हम बताते हैं कि घोष व्यंजन कौन कौन से हैं। कहीं से भी क्वेश्चन कोई सा भी पूछ लिया जाता है तो आप परेशान नहीं होंगे। आइए हम अब घोष व्यंजन पढ़ते हैं। घोष व्यंजन स्वरयंत्री यानी कि स्वरयंत्री यानी कि मतलब गले, हमारा जो गला है, स्वरयंत्री मतलब गला, गले में कंपन होते समय स्वरयंत्री का आप समझ गए क्या है, यानी कि गला, गले में कंपन होता है, ऐसे व्यंजन साघोष व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं बोलते समय, यानी किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे, जैसे हमने गा गा, आप देखो एकदम गा, एकदम नाद हुआ इसमें, यानी कि आवाज़ सी हुई, कंपन सी हुई, हल्की सी होगी, हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको साघोष यानी कि घोष, साघोष यानी कि घोष के साथ उच्चारण। साघोष का मतलब यही तो है, घोष के साथ उच्चारण इनका होता है। वो कौन से हैं? साघोष व्यंजन है। कौन कौन से हैं? ये मैंने अभी एक शीट तैयार करी बहुत अच्छी सी, वो आप उसे हम दिखाएंगे, दर्शाएंगे आपके लिए, पढ़ाएंगे। और ये हिंदी वर्णमाला में इनकी कुल संख्या कितनी है? अगर आपसे क्वेश्चन कहीं से भी कैसे करके पूछ लिया जाता है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में साघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 31 है। कितनी है? 31 है। व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा अक्षर साघोष व्यंजन है। और अंतस्थ पूछ लेते हैं कि जो वर्ग व्यंजन है उनके वर्ग का कौन सा अक्षर जो है साघोष व्यंजन है, कौन कौन सा अक्षर? अक्षर पहचानने को दे देंगे आपको, चाहे उसमें का दे दें, नहीं, और ये खा दे दें, और ये गा घा अड़ा दे दें, तो आप पहचान, आपको ध्यान रहेगा कि काखा तो ये आघोष व्यंजन हो गए हमारे, क्योंकि इनमें कोई घोष है नहीं। तो जिनमें घोष यानी कि नाद हो रहा है तो वो कौन कौन से हमारे? गा घा अड़ा। आपने, क्योंकि मैंने घोष भी आघोष भी आपको पढ़ाया था, आपने देख लिया कि आघोष व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं। तो आघोष हमारे जो रह गए वो आघोष में चले गए, और जो पहचान लिए वो घोष में आ गए। तो आप छाट लेंगे बड़े आराम से, उस पर टिक कर देंगे कि ये हमारे घोष व्यंजन है। इसके अलावा अगर पूछ ले कि ऐसे कौन सा हमारी हिंदी वर्णमाला में कौन सा वर्ग है जो मतलब हमारे घोष व्यंजन में आते हैं, साघोष व्यंजन में आते हैं, तो अंतस्थ वहाँ पे एक जगह लिख रखा होगा, और भी उसमें लिखा रखा होगा, तो और भी तरह से दे रखे हो, तो आप अंतस्थ पे वहाँ पे टिक करेंगे कि ये अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अरे अंतस्थ में या, रा, ला और ये बा, यही तो है। तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि हमारे गले के जहाँ से बीचों बीच से उच्चारण होता है। अंतस्थ का मतलब यही तो है, अंतस्थ यानी कि गले के नीचे, है ना, अंतस्थ यानी कि अंत में अस्त होती है, सॉरी, गले बीच बीच गले से नहीं, जो हमारे गले के बिल्कुल नीचे से उच्चारण आता है वहाँ से हमारे अंतस्थ व्यंजन निकलते हैं। तो अगर क्वेश्चन 1 पूछ लेते हैं यार अला बाबा, अगर इस तरह से ये भी दे रखे हो बाकी, और या कोई एक अक्षर दे रखा हो, वर्ण दिया रखा हो, इसमें पहचान कह दीजिए कौन सा व्यंजन है, तो घोष व्यंजन। आप ये ना सोचें कि सिर्फ वर्गीय व्यंजन ही घोष व्यंजन में आते हैं, साघोष व्यंजन या घोष व्यंजन बात एक ही है। तो आप अभी कन्फ्यूज नहीं करें, वर्गीय व्यंजन ही है ना, वर्गीय व्यंजन के अलावा भी है ये यार अलावा, ठीक है, ये भी हमारे घोष व्यंजन। हमने बहुत अच्छे से सीट तैयार की है और अब एकदम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसको हम बहुत तटस्थ होकर ध्यानपूर्वक काम सुनिए और अभी इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आपको आगे तक को फ़ायदेमंद होगी कभी, और शायद आपको कभी अब घोष व्यंजन पढ़ना पड़े। चलिए हम इसको देखते हैं बहुत अच्छे से सीट के लिए मैंने कैसे तैयार की है, आप देखिए सीट के लिए, है ना, ये देखिए अच्छे से वो सीट मैंने बना दी थी, झाड़ दी थी। पहले हम इसको
और ऐसे कर देते हैं, ठीक है। पैराग्राफ बहुत अच्छे से तैयार कर ली थी सीट मैंने, ये देखिए मैंने अलग निकाल ली बिल्कुल। का वर्ग, जैसे वर्ग वर्ग मतलब वर्गीय व्यंजन वो स्पर्श जो 25 व्यंजन उन्हीं में से वर्गीय व्यंजन आते हैं, तो मैंने ऐसे बहुत अच्छे से इसको छाटा। देखिए का वर्ग में कौन कौन से आ रहे हैं, मैंने कौन कौन से नंबर के आ रहे हैं का वर्ग में। ये का वर्ग तो है हमारा, इसमें कौन सा गा हमारे तीसरे नंबर पे आ रहा है, और घा हमारे चौथे नंबर पर आ रहा है उच्चारण करते समय, और डा हमारे 5वें नंबर पर आ रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोष व्यंजन में यानी कि साघोष व्यंजन में कौन से नंबर के वर्ण का उच्चारण साघोष है हिंदी वर्णमाला में, तो आप कर लेंगे तीसरा चौथा पाँचवा। 6 अक्षर पहचानने को दे दें, चाहे इनकी संख्या दे दें, तीसरा चौथा पाँचवा चाहे किसी एक की दे दें, आप पहचानें कि यहाँ तीसरा है, आप कन्फ्यूज ना हो कि चौथा है, चौथा ये तीनों दे दें, या वर्ण लिख के दे दें तो आप पहचान लें। और अदर उसमें आपकी आघोष दिए रखूँ काखा ये दे देंगे तो आप समझ जाएंगे ये तो हमारे आघोष व्यंजन है और ये हमारे घोष व्यंजन। इसी तरह से हमारे चावर में भी यही हमारा जा आ गया है ना 3 नंबर पे, देखिए, और ये झा भी हमारे 4 नंबर पे और वो हमारे 5 नंबर पे, हो गया क्लियर। और हमारे इसी तरह से टावर्ग में ये देखिए, टावर्ग में भी देखिए हमारा तीसरे नंबर पे ये डा है, सॉरी ये गड़बड़ हुआ है जरूर थोड़ा बहुत कुछ, इसको हम देखेंगे और बहुत अच्छे से थोड़ा सा आप रुकेंगे, रुकावट के लिए खेद है क्या, अभी हम कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा। वो अड़ा है ऊपर, ये अड़ा, हाँ सॉरी ये है, ये काखा गागा अड़ा, ठीक है। अब ये ठीक हो गया। थोड़ी सी भी मिस्टेक हिंदी में यही तो है, जरा सी बिंदी रह गई तो भी कुछ का कुछ हो जाता है, व्याकरण का मतलब ही यही है। अब हमने सड़ा में बिंदी लगा दी है तो ये हमारा अड़ाई से पढ़ेंगे, इसको ढानी, इसको अभी देखिए हमारे टावर्ग पे आ गए। हाँ हम कहाँ थे, टावर्ग पे थे। टावर्ग में कौन कौन से व्यंजन हमारे हैं, जो हैं कौन से साघोष व्यंजन यानी कि घोष व्यंजन यानी कि जो उच्चारण कर सकते, ये हमारा आपका आ गया डा आ गया डलिया वाला, ढा गया ढक्कन वाला, ये चौथे नंबर पे ये आड़ा आ गया है ना, ऐसे ही तो बढ़ गया। तो ये 5वें नंबर पे आ गया, नंबर भी आप साथ साथ में ध्यान रखेंगे तो आपको पूछ लेंगे कौन कौन से व्यंजन है, आघोष व्यंजन वो साघोष व्यंजन तो टा ढा हाँ, ठीक है। ता वर्ग में देखिए इसी तरह से ता वर्ग में देखिए इसी तरह से तावर्ग में देखिए, तावर्ग में पूछ लेते हैं कौन कौन से व्यंजन है जो घोष करते हैं, नाद करते हैं, तो ये हमारा तीसरे नंबर पे दा है, दा धा और ना, यही तो है हमारे घोष व्यंजन, यानी कि जिसमें साघोष या घोष बात एक ही है, जिसमें उच्चारण हो रहा है, बोलते समय जिसमें उच्चारण करते हैं सॉरी नाद हो, जिसमें आवाज़ आए या कंपन हो, या हमारे गले में स्वर तंत्रियों में, तो वो हमारे क्या है घोष व्यंजन है। और जो रह गए ता था तो ये क्या हो गए आघोष व्यंजन हो, क्योंकि इनमें कोई कंपन नहीं हो रहा है ज़्यादा उच्चारण करते समय। इसी तरह से पा वर्ग में देखिए, पा वर्ग में हमारे वही उसी तरह से जैसे पूरी सीट को मैंने जो दर्शाया, हाँ मतलब ये नहीं कि एक वर्ग में ही मतलब तीसरा चौथा पाँचवा रहेगा, प्रत्येक वर्ग में तीसरा चौथा पाँचवा है, आप ध्यान रखेंगे तीसरा चौथा पाँच। इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपकी जो हिंदी वर्णमाला है ना उसको आप बहुत अच्छे से रट लें, पढ़ लें, याद रखें, काका काका ना ये पूरी रट लें, याद कर लें इसको, तो अब ये पूरी याद होगी। अब बोले या कहीं भी आप लिख लेंगे उसके लिए तो, और आपको याद होगा कि चौथे 5वें नंबर कौन सा, आप एक जगह लिख लेंगे, कहीं भी एग्जाम आ जाए अगर आपके दिमाग से माइंड से स्लिप हो रहा है लिख लिया, वहाँ पे आराम से आप वर्ण छाट लेंगे चौथे 5वें नंबर पर कौन सा आ रहा है। इसलिए आप हिंदी वर्णमाला को जरूर याद कर लें, इसे आप ना भूलें। हिंदी वर्णमाला आपने पूरी अच्छे से याद रखें और हमारे स्वर व्यंजन सारे याद अच्छे से रखेंगे तो पूरी हिंदी वर्णमाला हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप परेशान नहीं होंगे। इस पर भी देखिए तीसरे नंबर पर हमारा वा है ना, और चौथे नंबर पर भा है और 5वें नंबर पर मा है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में तीसरा चौथा पाँचवा ही रहेगा, कन्फ्यूजन। और नोट यानी कि इनके अलावा अगर पूछे थे अंतस्थ व्यंजन, मैंने कहा था ना अंतस्थ व्यंजन, और उसके अलावा एक हा भी है, हा ये हमारे अंतस्थ में नहीं आता है ना, ये तो हमारा उसमें आता है, उस व्यंजन में आ जाता है ये, सॉरी, पर इसमें हा भी इन्होंने दे रखा है। ये हमारे यार अलावा क्या अंतस्थ है, क्या है ये अंतस्थ है, सॉरी मैंने ऊपर लिख दिया था अच्छे से, अंतस्थ या नहीं यहाँ पर आया, मैं ठीक है और अच्छे से रखने से भी ये क्या है हमारे,
सॉरी ये हमारे यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ, ठीक है। आ नहीं पा रहा है इसमें, आप उच्चारण से समझ लें, इसलिए आप परेशान ना हो। ये अंतस्थ व्यंजन है हमारे। और क्वेश्चन आ जाता है हिंदी वाला कि कौन से व्यंजन ऐसे हैं साघोष व्यंजन में वर्गीय व्यंजन के अलावा, तो आप पहचान लेंगे। वहाँ भी चाहे यार अलावा चारों दे रखे हो या कोई एक दे रखा हो, और इसके अलावा हाँ भी कहीं सिंगल रखा हो या सभी एक साथ रखे हो, तो आप पहचान लें कि ये भी हमारे साघोष व्यंजन है, यानी कि घोष व्यंजन हैं। आप कंफ्यूज नहीं हो, चाहे क्वेश्चन कहीं से कैसे भी पूछ लिया जाए। मैंने आपके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की, एक्सप्लेन करने की, और उम्मीद है आपके लिए समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप धैर्यपूर्वक पढ़ें, इसके लिए मेरी वीडियो को सुने। और मैंने बताया था कि घोष व्यंजनों की संख्या कितनी है, आघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है, 13 है। आघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है, 13 है ना। और घोष व्यंजनों की कितनी संख्या, ये देखिए मैंने बताया था 31 है, 31, यानी कि। और वहाँ भी अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि घोष व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये साघोष व्यंजनों की कितनी है, तो 31 यानी 31 है। और भी वहाँ भी 13 भी दे रखा होगा, यानी कि जो हमारे आघोष व्यंजन है उनकी संख्या कितनी थी, 13 थी। एक जगह 13 लेकर दिए रखो, 31। आप बहुत ध्यान से धैर्यपूर्वक देखें, 13 31। अगर उनको उल्टा कर दे, एकदम सेम डिजिट्स की आ रही है, और उल्टा करके लिख कर दे तो 31 हो रहा है, और सीधे लिख दी तो 13 हो रहा है। तो हमारे आघोष व्यंजन कितने हैं, उनकी संख्या कितनी, 13 है। और घोष की संख्या कितनी है, साघोष कह दो चाहे घोष कह दो, कितनी संख्या है, 31। अगर ऐसे ही पूछ लेते कितनी संख्या हमारी हिंदी प्रोनाउन, तो 31 है इसकी, साघोष की। और आघोष की कितनी है, उनकी कितनी है, 13 है। आप परेशान ना होंगे, बहुत अच्छे से इसको मैंने बढ़ा दिया है। उन्होंने भी मैंने जो सीट तैयार करी थी उसके अलावा जो 31 हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, आ से ओ तक के जितने भी स्वर हैं वो सारे स्वर हमारे साघोष व्यंजन में ही आते हैं। आप कंफ्यूज ना हो कि ये तो जो सीट दिखाई इस पे तो कम है, तो हमारे आ से ओ तक के जितने भी स्वर हैं वो सारे साघोष व्यंजन में ही आते हैं। आप कंफ्यूज ना हो। और इसके लिए आप क्या करें, अगर आपने आघोष अच्छे से तैयार कर लिए तो आपके साघोष वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगी ये तो आघोष हैं और ये साघोष हैं। तो हमारे कितने हैं, 13 तो हमारे आघोष हैं, और साघोष कितने हैं हमारे 31, यानी कि 31 से। अगर हम अपने 13 को अगर हम सीधे सीधे लिखते तो ऐसे ही तो लिखते हैं, अगर इनको ऐसे लिखें तो इनकी संख्या बड़े अच्छे से याद हो जाएगी आपको कि ये हमारे 13 हैं और ये हमारे कितने हैं, 31 हैं। और एक बात, आप हिंदी वर्णमाला को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, उसको कंठस्थ याद कर लें। उसको आपको जब कंठस्थ याद होगी तो आप उसके लिए कहीं भी एग्जाम में बैठ रहे हैं लिखेंगे तो वो से लिख के भी आपको अच्छे से कि ये कौन से नंबर पे आता है। तो हमारे साघोष कौन से आते हैं, 3 4 5 नंबर पे आते हैं, और हमारे आघोष पहले और दूसरे वर्ण हैं हमारे, है ना। तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।